नमस्कार। एक सवाल किसानों की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सोयाबीन में हर्बिसाइड यानी कि खरपतवारनाशी दवा के साथ में कौन-सा इंसेक्टिसाइड मिला के स्प्रे करें ताकि शुरू में जो स्टेम फ्लाई, गिडल बीटल या सेमी लूपर हरे वाली जो लट जो लूप बना के चलती है या कोई और लट का जो अटैक होता है, उससे फसल बच सके। क्योंकि पिछले 2-3 साल में कई किसानों से मैंने इंटरेक्ट किया, उसमें मैंने ये पाया कि कई बार किसान ये भी कहता है कि साहब हम मतलब हम जैसे लोग जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप इंसेक्टिसाइड मत डालो इसमें, हर्बिसाइड में, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। तो साहब हमने नहीं डाला तो हमारे नुकसान हुआ, जबकि हमारे साथी ने किसी ने इंसेक्टिसाइड मिलाया हर्बिसाइड में तो उसको फ़ायदा हुआ, उसके शुरू में गिडल बिटल वगैरह का अटैक देखने को नहीं मिला। तो आज इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें थोड़ा-सा इस बात को आपको जानना चाहिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी आपको ये इसलिए एडवाइस नहीं करती है कि आप इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड मिलाओ, उनके पास कोई साइंटिफिक डाटा बहुत ज़्यादा है नहीं। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ने कुछ काम इस दिशा में भी किया है, तो मैं उसका भी आपके साथ ज़िक्र करूँगा। पर मेरा अनुभव मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि देखिए आज अपन हर्बिसाइड कर रहे हैं 25 दिन के 20-25 दिन की सोयाबीन के ऊपर और उसके अपन कहेंगे बाद में गिडल बिटल भी और जो तना मक्खी है उसका अटैक भी चल रहा होता है, कुछ-कुछ लटें भी होती हैं। तो 2 दिन 3 दिन बाद में हम ये कहें आज आप हर्बिसाइड करो फिर आप इंसेक्टिसाइड करो, तो वो भी इम्प्रैक्टिकल सी थोड़ी-सी एप्लीकेशन लगती है। तो इसलिए इस दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ने काम किया। तो इसलिए क्या कर सकते हो, यदि आपकी सोयाबीन में जैसे आप थोड़ी छोटी सोयाबीन में 20 दिन से कम की सोयाबीन में आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हो और आपके सोयाबीन का ठीक से फोलियज डेवलप नहीं हुआ, पत्तियां ही ठीक से डेवलप नहीं हुई है, एक परिस्थिति हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ आपको इंसेक्ट का डैमेज मतलब अटैक दिख रहा हो या मतलब आपके आसपास कहीं इंसेक्ट का ऐसा आप सुन रहे हो कि गिडल बीटल चल रहा है, सेमी लूपर चल रहा है, आपके आसपास के खेत में आप देखते हो, तो आपको यदि अटैक दिखता है और सोयाबीन आपकी छोटी है तो सबसे सिंपल आप प्रोफेनोफॉस को ट्राई कर सकते हो हर्बिसाइड के साथ में। प्रोफेनोफॉस सस्ता भी है और गिडल बिटल को, स्टेम फ्लाई को इनको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोफेनोफॉस के इस्तेमाल के बाद में आपको सोना नहीं है चद्दर ओढ़ के, क्योंकि जब आपने इसका स्प्रे किया है और उसके 7 दिन के बाद में भी यदि इंसेक्ट का दोबारा अटैक होता है तो आपकी सोयाबीन को नुकसान हो सकता है। इंसेक्टिसाइड जैसे स्पेशली प्रोफेनोफॉस जैसे सस्ते इंसेक्टिसाइड है वो बहुत लंबे टाइम तक आपको इंसेक्ट फ्री पीरियड नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको खेतों में अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग रखनी है। तो एक चीज तो ये, दूसरी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च की भी रिकमेंडेशन है कि आप क्लोरेंट्रानिप्रोल जो कोराजन या किसी अन्य नाम से मार्केट में मिलता है, इसकी एप्लीकेशन सोयाबीन में 25 दिन के आसपास यदि आप हर्बिसाइड का स्प्रे करो। इसमें मैं मेरा थोड़ा अनुभव ऐड करूं कि जैसे सोयाबीन का अच्छे से पत्तियां डेवलप हो गई हैं, अच्छे से फोलियज डेवलप हो गया है और उसके बाद में 25 दिन के आसपास आप यदि स्प्रे कर रहे हो सोयाबीन में, तो जैसे आपने क्लोरेंट्रानिप्रोल जैसा मोलिक्यूल आपने मिला है 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो ये आपकी सोयाबीन को 20-25 दिन इंसेक्ट फ्री पीरियड दे सकता है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोयाबीन में यदि आप 25 दिन पे क्लोरेंट्रानिप्रोल जैसा मोलिक्यूल का स्प्रे करते हो, 25 दिन आपको इंसेक्ट से छुटकारा मिल जाए, 20 दिन भी मिल जाए, तो इंसेक्ट का मेन डैमेज करने वाला पूरा टाइम आपका निकल गया। और जो कई बार होता है ना, इंसेक्ट डैमेज होने के बाद में हम स्प्रे करते हैं तो कितना तो हमें लॉस हो ही चुका होता है ऑलरेडी। तो ये एक आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा टेट्रानिप्रोल जो है वो रिकमेंडेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ है, वो रिकमेंडेशन में आई नहीं है, मतलब उस पर रिसर्च ही इतना हुआ नहीं है, पेपर भी नहीं मिलते क्योंकि वो नया है। उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। क्लोरेंट्रानिप्रोल के तो स्टडी भी अवेलेबल है। तो सस्ता में जाओ तो आपको थोड़े दिन के लिए छुटकारा देगा, वो आप प्रोफेनोफॉस वगैरह सस्ते मॉलिक्यूल पे जा सकते हो या फिर आप क्लोरेंट्रानिप्रोल वगैरह पे जा सकते हो। कई बार ये क्लोरेंट्रानिप्रोल यानी कोराजन पे ये कहा जाता है ये बहुत, एक बार आपने स्प्रे कर दिया तो कोई इंसेक्टिसाइड आपके काम नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसके डिब्बे का आप कलर जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये उतना डेंजरस नहीं है जितना बताया जाता है। और इससे ज्यादा तो डेंजरस मुझे लगता है ये सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स आते हैं जिसमें लास्ट में थ्रीन लगता है, लेमडासाइल हेलियोथ्रीन वगैरह, ये साइपरमेथ्रिन, ये ज्यादा डेंजरस है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर कोई साइंटिफिक कम्युनिटी का आदमी इसलिए ऐसी जो अनुशंसा वो डरता डरता बताता है कि भाई वो रिकमेंडेशन में तो है नहीं, काम उसका हुआ नहीं है, कहीं कुछ हो गया तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसमें आप लोग प्लीज अपना अनुभव शेयर करें कि आपने
अपनी फसल को पिछले सालों में कैसे इंसेक्ट से बचाया है, क्या आपने हर्बिसाइड के साथ में कभी मिलाया है क्या, ताकि बाकी लोग आप इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन, इस पे बहुत कम काम हुआ और बहुत कम काम होगा, क्योंकि इसकी स्टडी करना थोड़ा पेचीदा है, इसलिए ऐसी स्टडी में कोई फंसता नहीं है। लेकिन फार्मर के दृष्टिकोण से सोचे तो ये स्टडियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ देखना वेरी शॉर्टली, ये प्राइवेट कंपनीज है जिसको हमेशा हम गालियां देते रहते हैं, कुछ अच्छा काम भी करते हैं, देखना ये ऐसे आपको कॉम्बिनेशन ला देंगी जिसमें आपके हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों हैं होंगे। और एनीवे आप प्लीज अपना अनुभव शेयर करें, और ये जानकारी आपको ठीक लगी तो प्लीज इसे खूब शेयर करें ताकि बाकी लोगों को फायदा हो। क्योंकि शुरुआती समय में गिडल बिटल और स्टेम फ्लाई से काफी नुकसान होता है, और ये ऐसा नुकसान होता है कि इसकी क्षतिपूर्ति पूरे सीजन में हम नहीं कर पाते हैं। सो नमस्कार, जय हिंद।